Hello everyone. Today let us we discuss about the refraction of light, which is a second phenomena of light. First phenomena of light, that is a reflection of light, I have completed. So today let us discuss refraction of light. Before it, some important points. कुछ पॉइंट हैं, ये नोट कर लेते हैं. तो ईच कलर ऑफ लाइट हैज़ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. ईच कलर ऑफ लाइट हैज़ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. विजिबल लाइट हैज़ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ अबाउट 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर टू 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर. ये वेवलेंथ, जैसे 9th में भी वेवलेंथ के बारे में पढ़ाया था, तो वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ होती है, तो उसकी रेंज क्या होती है. जो विजिबल लाइट है, जो वाइट लाइट है, जो हम जिस लाइट की यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो लाइट, उसकी रेंज 4 इंटू 10⁻⁷ से 7 इंटू 10⁻⁷. ठीक है. यहाँ पर जो सिर्फ 7 कलर की जो लाइट है उसी की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, तो उसकी रेंज सिर्फ इतनी होती है. इसी में, इस रेंज में सारे वेव कलर होते हैं. तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल्स व्हेन दे क्रॉस द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट मीडिया. अलग अलग मीडियम से, इसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. अभी डेफिनेशन में अलग से दिखाएंगे कि जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे क्रॉस करती है. एक, जैसे ये इधर नीचे क्या है, ग्लास है, और इधर एयर है. तो इस मीडियम से ऐसे इस तरीके से जब इसे क्रॉस करती है, तो इसमें एंटर करती है, तो डिफरेंट स्पीड होती है और डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट एंगल पर बेंड होते हैं. इसको भी आगे चैप्टर में, इन्हीं पॉइंट पे हम चैप्टर के जो भी पॉइंट हैं आगे, इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, इसी के बारे में पढ़ना है. फोर्थ, ऑर्डिनरी लाइट से फ्रॉम सन. जो सूरज से लाइट ऑर्डिनरी साधारण जो आ रही है, वो उसको हम वाइट लाइट के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज वाइट लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट, लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. मीन्स अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड जो है डिफरेंट रहती है. जैसे वाटर में डिफरेंट होगी, ग्लास में अलग होगी, एयर में अलग होगी. जैसे वैक्यूम एयर या वैक्यूम में आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स ये होती है ना. तो बट हम बाकी ग्लास में अलग रहती है. ठीक है. तो इसके बारे में भी आगे डिस्कस होगी. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़. जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसकी एटमॉस्फेयर जो अर्थ के सराउंड में, उसके चारों तरफ जो ऑप्टिकल डेंसिटीज़ है वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि जो जितना हम अर्थ के करीब में हैं, तो एयर उतनी ही डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है. जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो एयर की डेंसिटी कम होती जाती है. तो वही लिखा है कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी. जो एटमॉस्फेयर में है, जिसकी वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. जो स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर में लाइट बेंड होती है, इसकी वजह से ये टिमटिमाते स्टार्स दिखाई देते हैं. तो नोट कर लीजिए. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस दैन दैट ऑफ एयर. कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में जो स्पीड है वो एयर के कंपैरिजन में कम होगी, एयर में मैक्सिमम होगी. ठीक है. तो लिखा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस दैन दैट ऑफ एयर. एयर से कम रहेगी. और कुछ जैसे मीडियम है, यहाँ पर मैंने 3 लिखे हैं. ये इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन भी किए जाएंगे थोड़ा. तो मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम से. जैसे ही मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाती है, स्पीड लाइट की कम होती जाती है. और इसके लिए आगे फार्मूला भी आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ेंगे उसी में. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एयर की डेंसिटी वाटर से कम है, वाटर की ग्लास से. तो इसलिए जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो स्पीड इधर
डिक्रीज हो रही है, स्पीड कम होती जाती है एयर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस पॉइंट। लेट्स नाउ स्टार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और इसकी डेफिनेशन लिखना है और इसको फिगर से समझना भी है। जैसे कि पता है कि द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिसन अगेन। सो आई एम राइटिंग, हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Refraction of light, the bending of a ray, यहाँ से लिखिए, the bending of a ray of light when it passes from one medium to another medium is called refraction of light. Note down definition. Now let us understand the figure. जैसे आपको पता है कि यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये रेयर मीडियम है। दिस इज अ रेयर मीडियम। रेयर मीन्स जिसकी डेंसिटी कम हो, रेयर हो। रेयर मतलब यहाँ पर ये दो मीडियम है। एक ये जैसे ये है ना सरफेस दिख रही है, ये सरफेस, तो ये सरफेस के नीचे मीडियम दूसरा है, ऊपर दूसरा मीडियम है। मीन्स जैसे मान लो यहाँ एयर है और ये ग्लास है, ये ग्लास शीट या ग्लास स्लैब, आगे फिर इस पे ग्लास शीट पे अलग से बनाएंगे फिगर। तो ये ग्लास है, ये सब, या कोई और लिक्विड है, वाटर है। तो एयर और वाटर, ये सपोज वाटर है अगर, तो वाटर और एयर दो मीडियम हो गए यहाँ पर। एयर और वाटर, एयर जो है रेयर है इन कंपेरिजन ऑफ वाटर। वाटर जो है एयर से ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा घना होता है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर की, तो इसलिए ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर करती है, ठीक है, रेयर मीडियम से जा रही है, इस तरीके से एरो ज़रूर बनाएं, ठीक है। कोई बिना ऐसा फिगर कोई ना ड्रॉ करें जिसमें एरो नहीं है। तो यहाँ ये रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, है ना, नॉर्मल की तरफ। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है, इसके अपोजिट, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। जैसे ये मान लो अब इधर मैंने ग्लास इधर कर दिया, आपकी ग्लास जो है इधर है और इधर एयर, और लाइट इधर से आ रही, ग्लास के अंदर से होके निकल रही है। सपोज पहले एंटर करेगी, निकल जाएगी। नॉर्मल ये हो गया यहाँ पर। अब नॉर्मल ऐसे जाना चाहिए इसको, ये नॉर्मल ये है, ठीक है। यहाँ पर चाहे ये नॉर्मल एन डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब वर्ड नॉर्मल, देखिए नॉर्मल कोई सरफेस है, पहले समझ लो क्या होता है कि कोई सरफेस है, इस पर नॉर्मल बना है, तो इस पर परपेंडिकुलर इनवर्ड भी बनेगा, आउटवर्ड भी, दोनों तरफ बनेंगे, तो नॉर्मल पूरी लाइन ये कहलाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ ये आ गई, ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे बेंड हो गई। यहाँ इसको ऐसे जाना है, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे हो जाएगी और इस तरफ को हो जाएगी तरीके से, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। लेकिन आप फिगर ये वाला बनाइए, तो फिगर बनाइए। नाउ सम पॉइंट रिलेटेड टू दिस फिगर, that is interface. So all of you write the definition. I am speaking the definition, and let us understand interface. Note down,
अ प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया इज कॉल्ड इंटरफेस। यानी कि एक ऐसी प्लेन सरफेस जो दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट करते हैं। जैसे ये है ना, ये सरफेस, ये लाइन जो मैंने बनाई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, तो ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है। ग्लास, अब ग्लास जैसे है ना, ग्लास की जैसे ये ग्लास है तो इस तरीके से, या फिर सपोज दैट ये ग्लास है, ये ग्लास है, तो ग्लास की ये सरफेस जो है इसका इंटरफेस कहलाएगा, क्योंकि सबसे पहले इस सरफेस पे लाइट फॉल होगी इस पे पहले, उसके बाद इसके अंदर जाएगी जो ग्लास हैगा, तो इसका ये सरफेस क्या कहलाएगा, इंटरफेस। यानी नेक्स्ट डेफिनेशन, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, है ना। अगर हम फिगर में देखें, इंसिडेंट रे, पीछे भी इंसिडेंट रे की डेफिनेशन लिखी थी, फिर लिख लो। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट मीडियम एंड स्ट्राइकिंग द इंटरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। नोट डाउन। नॉर्मल, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन on the interface at the point of incidence is called normal। नोट कर लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे बताया कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नोट करिए। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द सेकेंड मीडियम आफ्टर बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। यानी रे ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, ट्रेवलिंग इन द सेकेंड मीडियम आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली देख रहे हो, ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे जो बेंड होने के बाद दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करती है, वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब ये नॉर्मल और ये है आर जो लिखा है यहाँ पर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो लिखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द angle made by the refracted ray with the normal is called angle of refraction. Note down all the definition. Today 2 questions for your homework. Question number 1, ये CBSE 2011 में आया हुआ है। A 2 centimeter high object is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror. A real image is formed at 40 centimeter from the mirror. Calculate the focal length of the mirror. Second one, ये भी बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। The radius of curvature of concave mirror is 50 centimeter. Where should an object be placed from the mirror so as to form its image at infinity? Justify your answer. जैसे कि आप लोगों को पता है आंसर देना ज़रूरी है, आंसर दीजिए आप लोगों के, तो कमेंट करिए। आप लोगों के जो है अपकमिंग वीडियो में टॉप मोस्ट नाम अपेयर होंगे नेम वीडियो में, तो होमवर्क करिए। अभी ये भी टॉपिक जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।